हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभियंता पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। दोस्तों, मैंने वैकेंसी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पे जाके डिटेल में नोटिफिकेशन की डिटेल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको सरल भाषा में मैं इस वीडियो में भी डिस्क्राइब कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ़ी देख लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 फ़ी रखी गई है फॉर्म की। SC ST के लिए 175 रुपये फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। दोस्तों, इन फीस के ऊपर से आपको टैक्स भी लग जाएगा, जो कि 15-20 रुपये होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको ये फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट का मतलब है कि आप बीटेक भी हो सकते हैं, बीएससी भी हो सकते हैं, बीए, बीकॉम, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ऑल ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। और आप जिस भी आरआरबी से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ, मतलब कि जिस भी आरआरबी को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए। वो लैंग्वेज आपको लिखना और बोलना आना चाहिए। और अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये डिजायरेबल में रखा गया है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले ऑफिसर स्केल 1 मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट मांगा गया है। और आपको जो है सो लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए। और यहाँ पे प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, आईटी, लॉ, फॉरेस्ट्री या फिर अन्य विषयों में किया है। जो कि अन्य विषयों का सारा डिटेल नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 3 मतलब सीनियर मैनेजर की, तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस जो है सो एग्रीकल्चर, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा किए गए लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और वहीं पे अगर हम बात कर लें ऑफिसर स्केल 2 की मतलब कि मैनेजर की पोस्ट की, तो वहाँ पे भी ग्रेजुएट रखा गया है। 50% ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स चाहिए। और वहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 में आपको जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब होती है, तो वहाँ पे जिस भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है उस फील्ड में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जैसे कि आपको आईटी में ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आईटी की जॉब है तो उसका डिटेल आप नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें जो है आपका जो डिग्री है वो 21 जुलाई 2020 तक आपके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले वैकेंसी की, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसी जो है सो 4614 है। ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी 3800 है। ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर की वैकेंसी 1059 है। और ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर की वैकेंसी 156 है। मतलब कि टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको 9619, जो कि लगभग 10,000 के आसपास हो जाती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की जो डेट है वो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक रखी गई है। वहीं आप कॉल लेटर जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम का अगस्त 2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम क्या है ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन ना लें इसके बारे में। प्री एग्ज़ाम जो है आपको सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेज है। और प्री का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर 2020 में चांसेज है। वहीं अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस आपका अक्टूबर नवंबर 2020 में होगा। मेंस का रिजल्ट का भी डेट जो है एक्सपेक्टेड वो अक्टूबर नवंबर 2020 है। वहीं इंटरव्यू जो है वो अक्टूबर नवंबर 2020 दिया गया है इंटरव्यू का डेट। और ज्वाइनिंग जो है आपको जनवरी 2020 में किसी भी हालत में हो जाएगी। आगे हम लोग दोस्तों अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट और ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए एक आपको कॉमन जो है सो प्री एग्जाम होगा, कॉमन प्री एग्जाम होगा। उस प्री एग्जाम का क्या फॉर्मेट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग कि एग्जाम कैसे कैसे होगा। तो आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 के लिए एक प्री एग्जाम होगा। फिर अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मेंस होगा। और अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और वहीं अगर आपने फॉर्म भर दिया है ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए, तो आपका मेंस क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा। और फिर अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो ऑफिसर स्केल 1 में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए,
तो यहाँ पे एक कॉमन आपका एक ही एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। वो एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको पोस्ट के लिए पोस्टिंग दे दी जाएगी। और जो दोस्तों आप जो है सो फॉर्म ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर दोनों के लिए डाल सकते हैं। बस यही है कि आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म अगर डालते हैं तो ऑफिसर का भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 तीनों में से किसी एक का ही डालेंगे फॉर्म। और फीस जो है सो आपको दोनों के लिए अलग अलग देनी पड़ेगी, मतलब कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए 800 850 अलग से, और ऑफिसर स्केल का जो आपने फॉर्म भरा है उसके लिए अलग से पैसा देना होगा। ठीक है। अब हम लोग अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट का जो प्री होगा उसमें क्या पूछा जाएगा आपको, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट। इसको आप क्लियर कर लेंगे प्री को तो फिर आपका मेंस होगा, उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पे पहले हम लोग देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 का प्री सेम है दोस्तों, रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 45 मिनट के होंगे। मेंस एग्जाम की बात करें दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में दोनों में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। और सारे जो क्वेश्चन हैं वो 40 होंगे, और सारे क्वेश्चन के मार्क्स एक एक, मतलब टोटल 40 मार्क्स, और आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा दिया जाएगा। और दोस्तों हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे भी बस सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे बस न्यूमेरिकल एबिलिटी के जगह पे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ये गलती से टाइप हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और बाकी सब चीज़ सेम है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले ऑफिसर स्केल 3 की, तो यहाँ पे तो बस एक ही एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन, वो आपका रीजनिंग का होगा 40 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के होंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस है यहाँ पे जो कि 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से दोनों एक चूज कर सकते हैं आप 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और क्वांट और डीआई के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है दोस्तों। वहीं हम लोग एज लिमिट की बात कर ले तो स्केल 3 की जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, उसके लिए एज आपका 40 साल से कम होना चाहिए और 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। स्केल 2 मैनेजर की बात करें तो आपका 32 साल से कम 21 साल से ज़्यादा। स्केल 3 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 30 साल से कम 21 साल से ज़्यादा। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो 28 साल से कम और 21 वर्ष से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। तो यही थी दोस्तों सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के बारे में। आप जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं 1 तारीख से, और फॉर्म का जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिन लोग भी IBPS का तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दीजिए कि फॉर्म निकल गई है भाई, तैयारी शुरू कर दो। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा जो नेक्स्ट जॉब अपडेट है वो आपको मिल जाए सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।